तो गाइस, ये कहानी है दो प्यार करने वालों की जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, जो जिनका रिलेशनशिप अभी तक चल रहा है। तो ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो आप प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप भी किसी से प्यार करते हो तो आपको उसकी कसम आप ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। ओके। तो एक लड़की थी निहारिका और एक लड़का था निहार। तो निहार और जो निहारिका जो निहार थे ना, उनका रिलेशन था पहले से ही, मतलब कि वो किसी उनका जो रिलेशन था, निहार जो था वो निहारिका की मासी का लड़का था, वो भी सगी मासी का लड़का। तो उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ ऐसा कुछ होगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनकी लाइफ में क्या हुआ है ना। तो गाइस, मतलब निहारिका की लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जिससे वो बातें करे। निहारिका को किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता था, वो किसी से मोबाइल पे ज़्यादा बातें नहीं करती थी। तो लेकिन उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जिससे वो अपने दिल की हर बात शेयर कर सके, अपने दिल का हर दर्द से, अपना दर्द दुख सब कुछ उसे बता सके। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे लड़का ही चाहिए। जी नहीं, वो लड़का हो, मतलब वो लड़के से ही शेयर करे या दोस्त हो। वो चाहती थी कि उसकी कोई बहन कुछ भी हो या दोस्त हो अच्छा। वो ये नहीं सोचती कि वो कोई लड़का ही होगा या लड़की ही होगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। लेकिन वो सोचती थी कि उसकी लाइफ में कोई तो ऐसा हो जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। आखिर हम सभी सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा हो जिसको हम अपनी फीलिंग शेयर कर सकें, है ना। आप लोग भी सोचते होंगे, सभी सोचते हैं। तो वो भी सोचती थी, निहार भी ऐसे ही सोचता था। लेकिन निहार की लाइफ में दो लड़कियां पहले से ही थी। वो उसकी दोस्त थी, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन निहार जब निहारिका उससे बातें करती थी, धीरे धीरे ऐसे ही मतलब वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगे। निहारिका जब निहार के घर जाती थी तो मतलब उनका नंबर वगैरह ले लिया था, मतलब ऐसे ही जैसे घर पे हम सब बात करते हैं, तो वो ऐसे ही बात करते थे। लेकिन निहार से बात करके निहारिका को बहुत अच्छा फील होने लगा, तो वो उससे बातें करने लगी। तो वो बातें करती ही रहती थी। तो मतलब जब वो उससे बातें करती थी तो उसको बहुत अच्छा फील होने लगा। तो उसको उसके अंदर एक दोस्त नज़र आने लगा। तो वो ये सोचने लगी कि धीरे धीरे वो उस पर ट्रस्ट करने लगी कि मैं निहार से अपनी फीलिंग सब कुछ मतलब फीलिंग शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त जैसा ही है। लेकिन निहार उसको बहुत इग्नोर करता था। वो अपनी दोस्त से बात करता था, उससे झूठ बोलता था कि मुझे नींद आ रही है। निहारिका पूरे दिन उसका वेट करती रहती थी। वो पूरे दिन उसका वेट करती रहती थी, कब वो कॉल वापस करेगा या कब उससे बात करेगा। वो पूरे दिन वेट करके रात को कॉल करती थी कि पूछती थी, क्या 2 घंटे बात करोगी, नाइट बात करोगी। तो वो कहता था कि ट्राई कर लेना। उसने कभी यह नहीं कहा कि करूँगा, बस कहता था ट्राई। और 2-3 मिनट बात करके कहता था मुझे नींद आ रही है। वो ऐसा जानबूझकर करता था, इग्नोर करता था, क्योंकि उसे अपने फ्रेंड से बात करनी होती थी, इस वजह से वो उसे इग्नोर करता था। तब निहार को निहारिका से कोई प्यार नहीं था, लेकिन निहारिका को होता जा रहा था। वो दोस्ती में ही उससे दोस्ती वाला प्यार तो हो ही गया था। लेकिन जब निहार उसे इग्नोर करता था, उसे बहुत अच्छा नहीं लगता था। उसका दिल बहुत रोता था कि वो उसे इतना इग्नोर क्यों करता है। लेकिन निहार ऐसे जानबूझकर करता था। कहीं ना कहीं निहारिका जानती थी कि वो इसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उनका रिश्ता गलत है, इस वजह से। लेकिन निहारिका कहती थी कि मैं तो सिर्फ तुम्हें दोस्त ही मानती हूँ। तो निहार को पता था कि ये मुझसे प्यार करने लगी है,
इसलिए वो उसे इग्नोर करने लगा और इतना इग्नोर करने लगा कि निहारिका बहुत रोने लगी। वो अंदर से टूटती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन निहार ने ऐसे ही मजाकों में कहा कि तेरा मेरा रिश्ता आज से ख़त्म है, हमारे बीच कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म है। निहारिका तो बहुत डर गई थी। उसने सोचा इसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने इस पर इतना ट्रस्ट किया। उसने सोचा ये तो मेरी मासी का लड़का है, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया, सब लड़के एक जैसे ही होते हैं। तो वो ऐसा सोचने लगी कि मैं आज के बाद किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करूँगी। लेकिन वो अंदर से पूरी टूट गई थी। उसका ट्रस्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन जब निहार ने बताया कि मैं तो मजाक कर रहा था, तब निहारिका की जान में जान आई। निहारिका ने कहा आज के बाद मेरे साथ ऐसा मजाक कभी मत करना, नहीं तो मैं कहीं मर जाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मजाक ही करते रहो और मैं मर जाऊं। निहारिका निहार से बहुत प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे उसको बहुत आदत हो गई थी। लेकिन जब इतना इग्नोर करने के बाद भी निहारिका ने उसे नहीं छोड़ा, तो निहार उसकी तरफ खिंचता गया। निहारिका से बहुत प्यार करने लगा। तो वो दोनों रिलेशनशिप में आने लगे। वो दोनों एक दूसरे से, निहारिका दोस्ती में थी लेकिन वो कभी मानती नहीं थी रिश्ते की वजह से कि वो उससे प्यार करती है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो निहारिका हमेशा से दोस्ती ही समझती रही, लेकिन वो प्यार में थी। वो खुद को भी नहीं बता पा रही थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन निहार ने पहले झूठ बोल कर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो निहारिका ने उसको भी बता दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन झूठ में ही सही, लेकिन निहार को भी निहारिका से प्यार हो चुका था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, तो वो रिलेशनशिप में आ गए थे। तो फिर वो अपने दोस्तों को इग्नोर करने लगा था। तो निहारिका जब निहार के घर जाती है तो निहार बहुत खुश हो जाता है और निहारिका भी। दोनों को लगता है कि वो इतने खुश होते हैं कि उनको लगता है कि उनकी दुनिया उनको मिल गई है। अक्सर निहारिका निहार से बहुत सच्चा प्यार करती थी, क्योंकि कोई भी लड़की हो इतना सब कुछ सहन करने के बाद सोचती है कि मुझे तो कोई और मिल जाएगा, पर उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। इतने इग्नोर करने के बाद भी वो उसे कभी नहीं छोड़ पाई और हमेशा उससे प्यार करती रही। जब निहारिका उसके घर गई तो वो बहुत खुश था, लेकिन जब निहारिका घर आ रही थी तो वो बहुत रो रहा था। निहारिका भी बहुत रो रही थी। ऐसा लगा कि उनसे उनकी दुनिया किसी ने छीन ली गई हो। लेकिन वो जब एक दूसरे से बातें करते थे तो वीडियो कॉल पे भी करते थे, इसलिए ज़्यादा फील नहीं हुआ। तो वैसे ही बातें करने लगे और उन रिलेशनशिप में आने लगे। निहारिका पढ़ रही थी, लेकिन निहार ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी। वो अपना करियर पर ध्यान दे रहा था, निहारिका अपनी पढ़ाई पर थी। निहार इतना अच्छा लड़का था कि उसको हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। वो हमेशा उसकी पढ़ाई के बारे में बहुत टेंशन रखता था कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। निहारिका भी उसकी बातें मानती थी। निहार उस पर रोक टोक लगाता था, लेकिन निहारिका को बहुत अच्छा लगता था। निहारिका भी बहुत रोक टोक लगाती थी, लेकिन निहार भी सारी बातें सुनता था। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए हमेशा रुक जाते थे। लड़ाई झगड़ा उनमें बहुत होता था, लेकिन वो इतना प्यार कर जितना उनके बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा उतना ही उनका प्यार बढ़ने लगा। रिश्ता गलत होने के बावजूद भी वो रिश्ता बोल गए। वो रिश्ता मानते ही नहीं थे। मासी वाला जो उनका रिश्ता था वो उसको नहीं मानते थे। तो उन्होंने शादी करने के बारे में सोच लिया, अगर हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो अब वो अपनी फैमिली को सच बताएंगे, लेकिन अभी उन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि अभी निहारिका की पढ़ाई चल रही है। अब आगे देखेगी निहारिका। अभी उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो गाइस, अभी ये कहानी यहीं पर इतनी है। हम आगे आपको बताएंगे कि इन दोनों की लव स्टोरी में क्या होगा और कैसे होगा। इनकी फैमिली राज़ी होगी या नहीं होगी। तो ये अपनी फैमिली को ये भाग खोप कर शादी नहीं करना चाहते।
सबकी मर्ज़ी, सबकी खुशी के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ शादी करना चाहते हैं। तो गाइस हम देखेंगे कि इनकी लाइफ में आगे क्या होता है, ये फैमिली मानती है या नहीं मानती है, तो हम आगे आपको ज़रूर बताएंगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आगे देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं